कैसे हो साथियों। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज के क्लास में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से हल करेंगे। पहला विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप सभी को हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम जो हल करेंगे वो हम विलोपन विधि से करेंगे, यानी कि हम किसी एक को विलुप्त करेंगे। और प्रतिस्थापन मतलब होता है कि कॉपी पेस्ट करेंगे। चलिए कैसे, चलिए देखते हैं। पहला काम क्या होगा हमारा कि हम मान लेंगे इसे हम मान लेते हैं समीकरण एक, समीकरण एक, इसे हम मान लेते हैं समीकरण दो। पहला काम मान लेते हैं हम। अब क्या लिखेंगे समीकरण एक और दो से। ठीक, चलिए लिखते हैं समीकरण एक और समीकरण दो से। समीकरण एक और समीकरण दो से। चलिए पहले हम क्या करते हैं, समीकरण एक और दो को उतार देते हैं। समीकरण एक को उतारते हैं x + y = 5, ये हमारा समीकरण एक है। दूसरा का 2x - k 3y = 4। विलोपन कहने का मतलब है कि विलुप्त। हम किसी एक को विलुप्त करेंगे, या तो हम y को करेंगे या तो हम x को करेंगे। तो हम मेरी मर्जी या आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी एक को विलुप्त करिए। तो हम बीच वाले को विलुप्त करते हैं। चलिए देखते हैं। हमें कुछ भी करके इसको बराबर करना है, ठीक, कि जिससे हमारा समीकरण क्या हो, कट जाए। तो हमें बराबर करने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि हम ऊपर 3 से गुणा कर दें और नीचे 1 से गुणा कर दें तो क्या हमारा समीकरण बराबर नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं 3x + k 3y और 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। एक में सबसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x - k 3y = 4। अब जब हमारा प्लस माइनस रहता है तो चिन्ह नहीं बदलता है, वही हमारा प्लस प्लस रहेगा तो चिन्ह बदल जाता है। तो ठीक है, तो प्लस प्लस है, प्लस माइनस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 5x, ये तो हमारा कट जाएगा, बराबर है। बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 19। ठीक, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 19/5। इस प्रकार से हमारा x का वैल्यू आया। अब हम क्या करते हैं, x को वैल्यू को ले जाकर किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो हमारा सबसे आसान समीकरण कौन सा है, तो बोलिएगा समीकरण एक। तो बस हम क्या करते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण किस में, एक में रखने पर तो हम समीकरण एक में रखते हैं x का वैल्यू। तो हमारा समीकरण क्या है, हमारा x + y = 5। चलिए हम x का वैल्यू कितना है हमारा 19/5 + के y = हमारा 5 हो जाएगा। यह हमारा किस चीज़ में है, प्लस में है, तो बराबर उससे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 - के 19/5। y बराबर कितना हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं, तो एक छिपा है हमारा इसमें, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारे एक बार में जाएगा, इससे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और माइनस के कितना हो जाएगा 19। तो y बराबर, जब ये घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, जिसे हम इसको हासिल दिए तो 15 में से 9 जाएगा तो हमारा 6 हो जाएगा। और ये का 1 में से 1 जाएगा 0 और बटा में 5। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, किसका वैल्यू आ गया, y का। हमने देखा पहला क्या कि विलोपन विधि से किस प्रकार से इस समीकरण को हल किया जाता है। क्या कहते हैं, हम किसी एक को विलुप्त करते हैं और दूसरे वाले को जस के तस एज इट इज रहने देते हैं, या हम x को विलुप्त करेंगे, y को जस के तस रहने देंगे। तो इस प्रकार से हमारा x और y का वैल्यू आया। अब हम इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। कैसे, हमें पहले क्या करना है, किसी एक के समीकरण को पकड़ना है। जैसे हम उसमें किसी एक को पकड़ रहे थे, या तो x को या तो y को, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें दोनों में से किसी एक समीकरण को पकड़ना है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमेशा कि जो सबसे इजी होता है उस समीकरण को हमें पकड़ना चाहिए। तो आप सभी को सबसे इजी समीकरण कौन सा लग रहा है, तो बोलिएगा समीकरण एक।
जो हमारा सबसे ईजी है। तो किसी एक को पकड़ना है और उसमें से x और y का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो समीकरण लिखते हैं यहाँ पे क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण हमारा x क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो हमें यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हमारा प्लस में y, तो उधर चलेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस के y, तो इसे हम बोलते हैं, ये हमारा एक नया समीकरण बनेगा, तो इसे हम बोलेंगे समीकरण 3। अब ध्यान देने योग्य यहाँ पे है, जब हम जिस समीकरण को निकालेंगे कभी भी उसमें उसका मान नहीं रखेंगे। मान लीजिए हम इस समीकरण को लिए, तो हम जो भी आएगा तो हमें इस समीकरण में रखना पड़ेगा। यदि हम इस समीकरण को लेते हैं तो जो भी मान आएगा हमको इस समीकरण में रखना होगा। तो चलिए जो x का मान है वो हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हमारा समीकरण 2 क्या है, तो 2x माइनस के 3y बराबर की 4। इस प्रकार से हमारा कुछ दूसरा समीकरण है, इसमें x का वैल्यू रखते हैं 2 और x का वैल्यू हमारा कितना है, ये हमारा है तो 5 माइनस का 4, 5 माइनस का y, 4 नहीं 3y बराबर 4 जस के 10। पारी पास से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 दूना का 10 और माइनस के 2y और माइनस के 3y और बराबर का 4, इसमें गुणा हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा 10 किस चीज़ में है, प्लस में है, उस जगह तो माइनस में हो जाएगा। और ये माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 5y बराबर, अभी क्या करते हैं इसमें जाएगा 4 माइनस का 10, ठीक, माइनस का 5y घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये से खत्म हो जाएगा तो y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 6/5। इस प्रकार से हमारा y का वैल्यू है। अब क्या कहते हैं हम, अब इस y वाले वैल्यू को या समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण 1 जो है वो बहुत ही ईजी है, क्योंकि बस x प्लस वाई है, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर का 5, समीकरण x प्लस कितना हमारा 6/5 बराबर का 5, x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5 माइनस का 6/5, फिर x बराबर कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं तो 1 है तो 5 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 25 और माइनस का 6, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 19/5। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हम विलोपन विधि से इस समीकरण को हल किए तो y और x का वैल्यू हमारा सेम आया, और जस्ट हम प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो फिर भी उस समय भी हमारा y और x का वैल्यू सेम आया। जैसा कि आप सभी ये सब जान चुके होंगे। देखिए आप सभी पहले तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे क्या होता है हमें मोटिवेशनल मिलता है कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, अगले क्लास में हम कुछ अलग टॉपिक के नए अंदाज में मिलेंगे आप सभी को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।